हेलो बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग 11th क्लास से 12th क्लास में आ चुके हो। अब हमें सभी को पता है कि जो कोविड की सिचुएशन है अभी इंडिया के अंदर अभी पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं है और इसी कारण हमारे जो स्कूल्स है, कोचिंग क्लासेस है, कुछ समय के लिए बंद है। अब ऐसे में हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम आ चुके हैं 12th क्लास में और हमारी पढ़ाई का हो रहा है नुकसान। तो अब हमें इस नुकसान को किस तरीके से ओवरकम करना है हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। हमारी टोटली पढ़ाई का लॉस हो रहा है। तो इसी को बच्चों ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस चैनल पर मैथमेटिक्स के आपके जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर जो एंड का चैप्टर होगा उन सभी चैप्टरों का आपका एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस, एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जब भी आप इस चैनल से पढ़ें तो आपका पूरा फोकस और पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ें और तो और आप आपके साथ में एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठें, ताकि क्या होगा, हम जो भी नोट्स लिखवाएंगे आप एज इट इज उससे कॉपी कर लो ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको वो बेनिफिट पड़े। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले टॉपिक से जिसका नाम रिलेशन एंड फंक्शन। अब सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम लोग बुक कौन सी रिफर कर रहे हैं मैं आप सभी को बता देता हूं। हम लोग बुक रिफर करने वाले हैं आर.बी. त्रिपाठी। ये बुक मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों के पास नहीं है किताब, उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको क्वेश्चंस पूरा का पूरा एज इट इज प्रोवाइड करा दूंगा। अब दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर दीजिए, ताकि होगा क्या दोस्तों, उससे आपके जो आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो होंगे आपको उसका ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको एक मैसेज मिल जाएगा कि नया वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप उसे तुरंत देख लीजिएगा। तो अब हम हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं। तो टॉपिक है सबसे पहले चैप्टर नंबर जो 1 है हमारा, वो कौन सा है हमारा, रिलेशन। अब बात आती है रिलेशन होता क्या है। सबसे पहले हम एक आसान लैंग्वेज में समझे कि एक नॉर्मल हम रिलेशन देखें, जैसे फादर मदर का रिलेशन होता है, भाई बहन का रिलेशन होता है, पिता और बेटे का रिलेशन होता है, ठीक उसी तरह हमारे मैथमेटिक्स के अंदर भी रिलेशन होता है। अब वो रिलेशन किस हिसाब से, जैसे किसी ने बोल दिया कि 3 इज लेस देन 4, तो ये 3 और 4 का रिलेशन हो गया। जैसे मैं कुछ और एग्जांपल्स लूं, जैसे मान लीजिए 3x + 4y = 0, तो ये इक्वेशन में x और y का रिलेशन हो गया। तो ऐसे बहुत सारे रिलेशन होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर और उन्हीं को हमको देखना है। तो सबसे पहली बात आती है ऑर्डर पेयर की। अब ऑर्डर पेयर होता क्या है, एक पेयर ऑफ कंपोनेंट, मतलब पेयर है मतलब दो चीजें होगी। पेयर ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट उसमें कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, एलिमेंट में मतलब 1 2 कुछ भी, ABCD के फॉर्म में, एक्स वाई जेड के फॉर्म में कुछ भी हो सकता है। मतलब पेयर ऑफ कंपोनेंट अरेंज इन स्पेसिफिक ऑर्डर, मतलब किस तरीके से अरेंज होंगे वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, मैंने एग्जांपल लिया कि हमने ले लिया एक कंपोनेंट ले लिया मान लो x, y। अब पेयर है, बिल्कुल है, अरेंज इन स्पेसिफिक ऑर्डर, अरेंज भी है x y में, बट एक चीज छोटी सी ध्यान पे यहाँ पर रखनी है कि ऑर्डर पेयर को हम हमेशा एक स्मॉल ब्रैकेट में डिफाइन करते हैं। मतलब ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा हमारा, कुल मिलाकर x, y जो कि हमारे कंपोनेंट लिया है एक प्रॉपर अरेंजमेंट में भी है और एक स्पेसिफिक ऑर्डर में भी है, और उसे हम क्या करेंगे एक स्मॉल ब्रैकेट में डिफाइन करते हैं। तो ये चीज होती है हमारी ऑर्डर पेयर। अब इसमें एक छोटी सी चीज ध्यान में ये रखने वाली है कि अगर जैसे हमने यहाँ एलिमेंट में ये ले लिया 1, 2 और इसे हमने बोल दिया ऑर्डर पेयर, तो ये बच्चों ध्यान में रखना कि 1, 2 आपका कभी भी 2, 1 मतलब ये दोनों कभी भी क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि मतलब सेम जो ऑर्डर होगा यहाँ पर, जैसे 1, 2 है तो 2, 1 आप नहीं लिख सकते। सेम जैसे 3, 4 लिखा तो 4, 3 नहीं लिख सकते। तो ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ऑर्डर पेयर का। तो नेक्स्ट बात आती है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब कि नाम ही समझ में आ रहा है कि क्या है, प्रोडक्ट है। अब किन चीजों का प्रोडक्ट, यहाँ पर हम दो सेट ले लेते हैं, ए सेट और बी सेट। हमें बच्चों पता है सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि किसी भी चीज का कलेक्शन। यहाँ पर देखें तो ये क्या है हमारे पास, नंबर्स का कलेक्शन। तो ये एक सेट हो गया ए, ये हो गया सेट बी। अब ए सेट में हमने नंबर ले लिया 1 2 3, बी में ले लिया 4 5। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट।
तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इन दोनों सेट्स के किस तरीके से निकाल सकते हैं, हम इनका A क्रॉस B निकाल सकते हैं, B क्रॉस A भी निकाल सकते हैं, A क्रॉस A भी निकाल सकते हैं और B क्रॉस B भी निकाल सकते हैं। तो इन चारों में से हम एक सेट देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट देखो A क्रॉस B का, तो यहाँ पर किस तरीके से निकालेंगे, पहले सेट का पहला एलिमेंट वही दूसरे सेट का पहला एलिमेंट, इन दोनों की मैपिंग कराएंगे और वो भी किस तरीके से, जैसे 1,4 तो ये हो जाएगा आपका 1,4, अब 1,5 तो ये दूसरा हो जाएगा। अब 2 के साथ ले लेते हैं 2,4, अगला 2,5, फिर 3,4 और अगला 3,5। तो ये हमारा हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेम इस तरीके से हम B क्रॉस A भी लिख सकते हैं। B क्रॉस A में क्या करेंगे, हम 4,1, 4,2, 4,3, सेम 5,1, 5,2, 5,3 ऐसे कर सकते हैं। सेम हम A क्रॉस A का भी देख लेते हैं। अब A क्रॉस A में क्या होगा बच्चों, जैसे यहाँ पर देखा, अब जैसे ये 1, 2, 3 है एक एलिमेंट, तो A क्रॉस A है, मतलब A का किसके साथ क्रॉस करना पड़ेगा, A के साथ ही। तो पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर 1,1, यहाँ पर दूसरा क्या हो जाएगा 1,2, तीसरा 1,3। अब अगर हम देखें तो हमें लिखना भी चाहिए था क्या 2,1 भी और 3,1 भी, तो ये बच्चों हम नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ऑर्डर पेयर में 1,2 और 2,1 क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। मतलब सेट में क्या होगा, ऑर्डर पेयर मैटर नहीं करेगा। मतलब कि 1,2 अब 2,1 आना चाहिए बट हम उसे नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर 2,1 भी नहीं लिखेंगे, 3,1 भी नहीं लिखेंगे, बट हम 2,3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम 3,2 लिखेंगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि वो भी सेम हो जाएगा। अभी 2,3 लिख दिया तो 3,2 नहीं लिखेंगे। तो फाइनली A क्रॉस A का कार्टेशियन प्रोडक्ट ये हो जाएगा। तो ये तो था बच्चों का कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक भी देख लेते हैं। तो अब नेक्स्ट बात आती है हमारे पास सबसेट। अब सबसेट क्या होता है, जैसे हम एग्जांपल से देखें, एक मैंने सेट लिया है A सेट, जिसके अंदर एलिमेंट क्या है 1, 2, 3, हमें निकालना क्या है उस सेट का सबसेट। तो सबसेट किस हिसाब से निकालेंगे, सबसेट ऑफ A क्या हो जाएगा हमारे पास, हम उसे बड़े वाले कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे। उसके बाद जैसे 1 है तो 1 को हमने ले लिया छोटे ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट में, ऐसे 2 हो जाएगा, ऐसे ही 3 हो जाएगा। अब ये तो सिंगल सिंगल एलिमेंट के हो गए, अब हम दो दो भी लेंगे, कैसे, जैसे 1, 2, तो ये आपका हो जाएगा 1, 2 हो जाएगा, फिर 2, 3 हो जाएगा, तो 2, 3 हो जाएगा ये, फिर 1, 3 भी हो जाएगा, तो ये 1, 3 भी हो जाएगा। अब 2, 1 तो ले नहीं सकते, 3, 1 भी ले नहीं सकते, आखिर कौन सा बचेगा हमारे पास 3 वाला, मतलब कि 1, 2, 3, और एक सबसे लास्ट वाला बचेगा दोस्तों हमारा नल सेट, या फिर उसे हम बोल सकते हैं फाई सेट। तो ये टोटल हमारे हो जाएंगे इस सेट के सारे सबसेट। मतलब कि हमें सबसेट में क्या करना है, सारे एक एक एलिमेंट को तो रखना ही रखना है, दो दो को भी लेना है और तो तीन तीन को भी लेना है, जब अगर 3 एलिमेंट हो तब। अगर 4 हो जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, मतलब एक एक वाले भी, दो दो वाले भी, तीन तीन वाले भी, चार चार वाले भी लेने होंगे। अब बात आती है यहाँ पर बच्चों कि हमें किससे पता चलेगा कि किसी भी सेट में टोटल नंबर ऑफ सेट कितने होंगे। तो इसको निकालने के लिए एक छोटा सा तरीका होता है, वो तरीका ये होता है कि नंबर ऑफ सबसेट निकालने का तरीका क्या होता है हमारे पास, हम पहले से पता कर लेंगे कि किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। तो वो निकालने का तरीका क्या होता है 2 की पावर n, जहां पर n क्या होता है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट। मतलब जैसे यहां पर देखें कि 2 की पावर कितना n, हमारा n नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो n कितना है 1, 2, 3, मतलब कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, मतलब कितने हो जाएंगे 8। तो यहां देख लेते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ध्यान रखना बच्चों ये क्या है हमारा एक नल सेट। इस नल सेट की अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो नल सेट की डेफिनेशन क्या होती है, नल सेट इज अ पार्ट ऑफ एवरी सबसेट। मतलब कि नल सेट क्या होगा, वो हमेशा एक सबसेट का क्या होगा एक पार्ट होगा। मतलब कि हर बार जब भी हम सबसेट निकालेंगे तब हम नल सेट को तो लेंगे ही लेंगे। तो ये था एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट नल सेट का। तो नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास रोस्टर फॉर्म। मतलब कि किसी भी रिलेशन का अगर रोस्टर फॉर्म निकालना है तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। जैसे कि हमारे पास एक रिलेशन है R,
वो किस हिसाब से है, a, b, जहां पर सच दैट a इक्वल टू 2b, मतलब a किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ b के बराबर। और तो और a और b क्या हो रहे हैं, बिलोंग्स टू n। n क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमें पता है, 1 से लेकर इंफिनिटी तक सारे नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं। मतलब a और b की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी। बट कंडीशन क्या दी थी उन्होंने, a बराबर 2b। तो यहाँ पर अगर मैं रोस्टर फॉर्म में इस रिलेशन को बनाना चाहूं तो क्या हो जाएगा, उस रिलेशन का रोस्टर फॉर्म किस हिसाब से हो जाएगा, अगेन मैं कर्ली ब्रैकेट में ले लूंगा। अब हम यहाँ पर देखिए जो b है मेरा, a और b यहाँ पर दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब 1 से वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब जैसे मैं b को 1 रखूंगा तो a कितना हो जाएगा मेरा, 2 हो जाएगा। मतलब जैसे ही मैंने b को रखा यहाँ पर 1 तो a कितना हो जाएगा मेरे पास, 2। ये एक हमारे पास ऑर्डर पेयर आ गई। सेम मैं यहाँ पर b को 2 रखूं, ये 2 रखा तो 2 इंटू 2 a क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब 4 कोमा कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। सेम ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। इस तरीके से नेक्स्ट देखूं, अगर 3 रखूं तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब 6 कोमा 3। और इस हिसाब से क्या होगा, इनफाइनाइट तक चलता ही जाएगा। तो ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रोस्टर फॉर्म के बारे में। तो नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशन, मतलब कि रिलेशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला देखें हम यहाँ पर क्या है हमारे पास, एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन, और इसे कहीं कहीं नल रिलेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखें कि हम एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जब हमारा रिलेशन कर्ली ब्रैकेट में अगर होता है और उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं होता है तो उसे हम क्या बोल देंगे, एम्प्टी रिलेशन। या फिर हम एम्प्टी रिलेशन को हम फाइ से भी डिनोट करते हैं, मतलब जहां भी फाइ लिखा हुआ जाएगा हम वहां क्या समझ लेंगे, ये क्या है, एक नल रिलेशन है या एम्प्टी रिलेशन है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हमने इसे और अच्छे तरीके से समझने के लिए, कि हमारे पास एक ए सेट है जिसमें 1 2 3 है एलिमेंट, सेम बी सेट है उसके लिए कितना 4 और 5 है। अब हमें ए और बी में रिलेशन किस हिसाब से बनाना है कि a कॉमा बी, ये तो बनाना ही है, जहां पर a बराबर क्या है, b है। और तो और a बिलोंग्स टू a, मतलब स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल a, तो जो स्मॉल a की वैल्यू होगी वो कहां से आएगी, कैपिटल A से आएगी, और स्मॉल b की वैल्यू कहां से आएगी, कैपिटल B से आएगी। तो हमें ये रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पर बच्चों हम देखें कि हमें निकालना है a बराबर b, और तो a कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, और b कहां से निकलेगा, कैपिटल B से निकलेगा। तो यहाँ पर देखने में हमें ये पता चल रहा है कि क्या कभी मेरा ये 1 और ये 4 इक्वल होंगे, बिल्कुल नहीं। क्या ये 1 और ये 5 कभी इक्वल होंगे, बिल्कुल नहीं। सेम 2 और 4, 2 और 5 बिल्कुल नहीं, 3 और 4, 3 और 5 बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर देखा जो हमें पूछा था ये रिलेशन निकालना a बराबर b का, तो ये निकल पा रहा है क्या, नहीं निकल पा रहा है। तो फाइनली मेरा जो रिलेशन बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, एम्प्टी रिलेशन, या फिर उसे हम बोल सकते हैं फाइ। तो ये था एक हमारा छोटा सा पहला टाइप जिसे हमने देखा एम्प्टी रिलेशन। तो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास में यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब कि दो सेट्स के बीच में आपस में यूनिवर्सल रिलेशन कब होगा, जब हमारा जो आर होगा रिलेशन क्या शो करेगा, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी बच्चों अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी निकालना सीखा था। तो बस हमें यही देखना है, हमने एक एग्जांपल लिया है, ए सेट है हमारे पास 1 2, बी सेट है 3 4, तो इन दोनों के बीच में हमें यूनिवर्सल रिलेशन निकालना है। मतलब क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। अब हम यहाँ पर निकाल देंगे इनका रिलेशन, किस हिसाब से निकलेगा, 1 3 पहला ऑर्डर पेयर, फिर 1 4, फिर 2 के साथ ले लो 2 3, और आखिरी कौन सा हो जाएगा हमारे पास 2 4। तो ये था हमारा यूनिवर्सल रिलेशन किसी भी दो सेट्स के बीच में। तो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास में आइडेंटिटी रिलेशन, जिसे हम किस सिंबल से नोटिफाई करेंगे, IA से। अब आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन ऐसा रिलेशन जिसमें कि ऑर्डर पेयर के दोनों ही एलिमेंट कैसे होते हैं, सेम। मतलब अगर A ले तो A कॉमा A हो गया। अब इस सिंबल का मीनिंग ये होता है क्या, फॉर ऑल। मतलब कि यहाँ पर ये जो उल्टा A लिखा है इसका मीनिंग क्या होता है, फॉर ऑल। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू क्या है, R है। मतलब यहाँ पर देखिए A कॉमा A क्या हो जाएंगे, दोनों ही सेम हो जाएंगे। तो जैसे एक एग्जांपल लिया हमने, और A बराबर क्या दिया हमारे पास 1 2 3 5, एक सेट है जिसमें हमारे पास एलिमेंट है। अब इसका क्या निकालना हमें, आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो जाएगा इस सेट का, IA बराबर, या हम इसका रिलेशन बोल रहे हैं आइडेंटिटी, तो क्या हो जाएगा, हमें दोनों ही एलिमेंट क्या रखने हैं, सेम रखने हैं। मतलब कि अगर हम 1 को लें तो 1 1 हो जाएगा हमारा पहला ऑर्डर पेयर, सेम 2 को लें तो 2 2 हो जाएगा।
3 को लेंगे तो कितना हो जाएगा 3,3 और आखिरी वाला ले तो कितना हो जाएगा 5,5। तो ये था हमारा इस सेट का आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये एक छोटा सा पार्ट था टाइप्स ऑफ रिलेशन का। तो अब बच्चों हमने चैप्टर नंबर 1 के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे कुछ क्वेश्चंस की। तो एक एक करके हम एक्सरसाइज 1A के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 1A का, जहां पर एक सेट दिया हमारे पास 1 2 3 4, उसका रिलेशन दिया हमें किस हिसाब से कि A, B, जहां पर A और B किसको बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल A को। मतलब कैपिटल A क्या है हमारे पास 1 2 3 4, मतलब A और B कहां तक आ सकते हैं 1 2 3 4, ना 1 से छोटा ना 4 से बड़ा। अब A डिवाइड्स B एंड B डिवाइड्स A, मतलब A किससे डिवाइड हो रहा है B से हो रहा है और B किससे हो रहा है A से हो रहा है। अब हमें शो क्या करना है कि जो रिलेशन है R इज आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट A। तो ये जो रिलेशन है R वो क्या है, एक आइडेंटिटी रिलेशन है, वो भी किसका, इस सेट A का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखें कि हमारे पास कंडीशन है A डिवाइड्स B एंड B डिवाइड्स A, मतलब A B से डिवाइड हो रहा है B A से डिवाइड हो रहा है। तो फाइनली हमें सबसे पहली चीज क्या मिल गई कि A बराबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अब ये हमें सबसे पहले कंडीशन मिल गई। अब इस कंडीशन को हम इस रिलेशन में सेटिस्फाई करवाते हैं, कैसे, R बराबर ये जो A था वो तो A है इसी। अब इस B की जगह भी क्या रख सकता हूं मैं, A B बिलोंग्स टू A था, तो यहाँ पर A तो A है, B को क्या रख दिया हमने, A रख दिया, तो A क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू A। तो ये हमारे फाइनली रिलेशन बन गया। अब इस रिलेशन के अंदर सारी वैल्यूज रख देते हैं हम। वैल्यूज कहां से लेंगे, इस सेट A से। तो यहाँ पर हम फाइनली रिलेशन देखें तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर मैं A को 1 लूं तो यहाँ पर भी क्या नेक्स्ट नंबर भी क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मैं A को 2 लूं तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। A को 3 लूं तो ये 3 हो जाएगा, और A को 4 लूंगा तो 4 हो जाएगा। तो फाइनली देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 1 2 2 3 3 4 4। तो ये चीज क्या होती है, हमारी आइडेंटिटी रिलेशन ही होती है। तो हमने शो कर दिया कि जो A सेट था वो क्या है, हमारा आइडेंटिटी रिलेशन शो कर रहा है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास में, एक सेट है A जिसमें 1 और 5 रखा है, एक B सेट है जिसमें 3 और 7 है। अब इनका रिलेशन किस हिसाब से है कि A, B सच दैट A बिलोंग्स टू A, मतलब जो छोटा वाला A है वो कहां से आएगा, कैपिटल A से आएगा। सेम छोटा वाला B कहां से आएगा, कैपिटल B से आएगा। एंड A माइनस B इज अ मल्टीपल ऑफ 4, और तो और इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो किससे मल्टीपल होगा, 4 से। और हमें शो ये करना है कि R इज एन एम्प्टी रिलेशन ऑफ सेट A टू B, है ना, मतलब कि रिलेशन शो करना है वो कौन सा, एम्प्टी रिलेशन शो करना है। तो सबसे पहले हम देखें हमारे पास कंडीशन क्या है, A माइनस B इज अ मल्टीपल ऑफ A। तो सबसे शुरुआत में हम देखें, अगर मैं A को 1 रखूं और B को कितना रखूं, 3 रखूं, तो क्या अगर मैं A माइनस B करूं तो A कितना मेरे पास 1 है, B कितना 3, मतलब -2। तो क्या -2 4 से डिविजिबल है पूरा पूरा, बिल्कुल नहीं। -2/4 करोगे आपका आंसर आएगा -1/2, मतलब माइनस का 0.5, जो कि पूरा का पूरा डिविजिबल नहीं है। तो विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। सेम यहां पर मैं देखिए कि A की वैल्यू अब मैं अगर 1 रखूं और B की क्या रखूं, 7, तो A की 1 रखी, B की 7 रखी, तो अगेन मैं चेक करूं A माइनस B, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, 7, मतलब माइनस का 6। अगेन ये क्या होगा, मल्टीपल बिल्कुल नहीं होगा 4 का। अब मैं A को क्या रखता हूँ, 5 रख के देखता हूँ, और तो B को कितना रखूंगा, 3। अब यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं A माइनस B, तो यहाँ पर रखा मैंने 5 और ये माइनस का 3, तो 5 में से 3 जाएगा 2, अगेन जो कि पूरा पूरा दिख रहा है हमें 4 का मल्टीपल नहीं है। सेम हम यहाँ पर देख लेते हैं लास्ट वाला, A को मैं अगर 5 रखूंगा और B को कितना रखूंगा, 7, तो A माइनस B अगेन चेक करें तो कितना हो जाएगा, ये आपका 5 माइनस 7, जो कि कितना आ रहा है, माइनस का 2। तो ये भी क्या नंबर हो रहा है, बिल्कुल पूरा 4 से डिविजन नहीं हो रहा है। तो फाइनली देखिए जो हमने रिलेशन मांगा था हमसे A माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4, तो एक भी रिजल्ट हमारे पास नहीं आया है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि देयर इज नो सच पेयर, है ना, विच इज मल्टीपल ऑफ 4। तो हम फाइनली एंड में क्या लिख देंगे, हेंस R इज नॉट एन एम्प्टी रिलेशन ऑन सेट A टू B, मतलब कि हमारा ये R होगा रिलेशन, वो एम्प्टी रिलेशन शो नहीं करेगा इस A और B के बीच में। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास,
ए एक सेट दिया हुआ है जिसमें 7 और 9 रखा है, बी एक सेट दिया है जिसमें 11 और 15 है। अब इनका रिलेशन किस हिसाब से बन रहा है कि ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, मतलब अगेन छोटा ए किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ए से, और छोटा बी किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल बी से। और तो कंडीशन क्या मिल गई हमें, a माइनस बी इज एन इवन, और a माइनस बी क्या होगा, इवन होगा। और हमें इस बार शुरू करना है कि R इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। तो बच्चों अभी हमने थोड़ी देर पहले तक देखा था कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, a क्रॉस b। अब यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, a माइनस बी इज एन इवन। अब मैं अगर a को सबसे पहले 7 रखूं और b को कितना रखूंगा, 11, तो यहाँ पर a माइनस बी मतलब कि 7 माइनस 11 कितना आ जाएगा, माइनस का 4। क्या ये इवन है, बिल्कुल है, भले नेगेटिव है तो क्या हो गया, इवन तो है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेम अगर मैं a को 7 रखूं और b को इस बार क्या रख दूं, 15, तो a माइनस बी मतलब कि 7 माइनस 15 ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 में से 15 जाएगा तो माइनस का 8, अगेन माइनस का 8, इवन नंबर रहेगा एक। अब सेकेंड थर्ड देख लेते हैं हम, a को अगर 9 रखिए और b को क्या रख दूं मैं 11, तो a माइनस बी सेटिस्फाई हो रहा है क्या, 9 माइनस 11, तो 9 में से 11 जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2। ये भी पूरा पूरा डिविजिबल है, मतलब क्या है, इवन है। अब लास्ट देख लेते हैं हम, a क्या है हमारे पास 9 और b कितना है हमारे पास 15, तो a माइनस बी चेक करेंगे तो 9 माइनस 15 मतलब 9 और 6 15 होता है, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 6, जो कि ये नंबर भी क्या है, इवन नंबर है। मतलब फाइनली देखिए जो हमने कंडीशनें रखी थी सारे सेटिस्फाई होगी, मतलब कि जो हमारा रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, 7 को रखा तो 11 हो गया, मतलब 7,11, यहाँ पे रखा 7 और ये 15 हो गया, तो 7,15, यहाँ देखा 9 11 तो 9 और 11 हो जाएगा, और लास्ट कौन सा हो जाएगा, 9 और 15, तो 9 और 15 ही हो जाएगा। तो अब हमें बच्चों प्रूफ क्या करना था कि R इज ए यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है हमारा, A क्रॉस B, और A क्रॉस B में क्या होता है, हम यही तो देखते हैं कि 7 और 11, 7 और 15 ये दोनों है, 9 और 11, 9 और 15 ये भी दोनों है। मतलब फाइनली देखिए तो ये क्या हो जाएगा, हमारे यूनिवर्सल सेट ही तो हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये अगेन वापस से क्या हो गया, शो हो गया कि A क्रॉस B क्या हो जाएगा हमारा, ये एक यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। तो ये था आज हमारा चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिस्कशन, जिसमें हमने बेसिक्स और एक्सरसाइज 1A के शुरुआत के 3 क्वेश्चंस को देखा। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, जिसका आंसर मुझे आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो होप सो बच्चों आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ चुका होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर वीडियो अच्छे से समझ में आ चुका है तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।